सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक फ्रॉम रैंकर्स 910। जैसा मैंने आपको बताया था एक लाइव स्ट्रीम में कि बच्चे आपके लिए एक आने वाला है प्रोडक्टिव स्टडी प्लान, वो भी 28 दिन का डेली रूटीन। इसमें हम सारी चीजें बताएंगे। एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी है, एक अच्छा सा टाइम टेबल है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। 6 बजे से लेके रात 10 बजे का इसमें प्लान है। और मैं यहाँ पे बोला हूं, अगर आप एक्सेप्ट करते हो 28 दिन का यह प्लान, तभी आप आना और इसमें सारी चीजें करना, तभी आप देखना, वरना आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास उतना जोश है, अगर आप उतना कैपेबल हो, अगर आपके पास उतना उत्साह है, 28 दिन का ये स्टडी प्लान रूटीन ज्ञात करने के लिए, सारी चीजें जानकारी लेने के लिए अगर आपके पास है, तभी आप इस वीडियो को, इस प्रोडक्टिव वीडियो को अच्छे से देखना और देखने के बाद फॉलो करने की कोशिश जरूर करना। अगर ये वीडियो देख ली आप, उसके बाद देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं इस प्रोडक्टिव स्टडी प्लान के द्वारा काम करता हूं, 98% आपके ऐसे यूं ही आ जाएंगे। मैं सिंपल सा बात वो आपके सामने बोलूंगा, ज्यादा ऐसा घुमाने और फिराने वाली बात नहीं बोलता हूं कि नहीं 9th में आपके 98% नहीं आ पाएंगे, 9th में आपके 10th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपके 95% नहीं आएंगे, आप 80% पे अटक जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। आप जितना मेहनत करोगे, सारी चीजें एग्जाम में वही चीजें होती हैं। उसके बाद देखो यार, अपने एक लाइफ में ना, स्टूडेंट लाइफ में एक रूटीन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपके पास रूटीन नहीं है तो आप कर क्या रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को दे रहे हो, ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। भोर में पढ़ना क्यों बोलते हैं सब लोग कि भोर में पढ़ो, क्यों बोलते हैं कि सुबह जग के पढ़ो? उस टाइम का क्या लॉजिक होता है? ये लॉजिक कुछ लोग का मानना है, उस टाइम का लॉजिक ये होता है कि सरस्वती माँ विराजमान होती है। ये सब तो आपके सेटिस्फाई के लिए, संतुष्टि के लिए होता है बच्चा। बट मेन बात मैं आपको बता दूं यार, कि सुबह पढ़ने का मेन राज क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपके माइंड जो होता है वो फ्रेश रहता है। क्यों फ्रेश रहता है? क्योंकि आप रात में जब सोते हो तो सारी चीजें आप रिकमेंडेशन करके भूल जाते हो। उसके बाद सुबह जब उठते हो तो एक नई सोच और एक नई उड़ान होती है ना। तो जब रात में पढ़ते हो तो वो चीजें कंसंट्रेशन के साथ समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कई लोगों से बात करना, इनका उनका झगड़ा देखना, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं क्या हो गया, सारी चीजें वहीं दिमाग में गूंजती रहती हैं, तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए सबका मानना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा सुबह। तो सुबह का टाइम क्यों पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। जी हाँ, चलो। तो अगर आपको एक्सेप्ट करोगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ भैया हम एक्सेप्ट करेंगे। चैट करो कि हाँ भैया हम एक्सेप्ट करेंगे 28 दिन का प्लान। जल्दी चैट करो, जल्दी करो चैट, ठीक है, कि 28 दिन का प्लान हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर करोगे तभी बातें आगे बढ़ेंगी। जी हाँ, ये देखो वेकअप, ये देखो आप वेकअप 6 AM। आपको उठना है 6 बजे। अगर आज से आप उठोगे 6 बजे, आज से, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद जो चीजें होंगी हैं प्रोडक्टिव, आप उसी चीज से फॉलो करते रहना। तो वेकअप 6 AM। अगर आप 6 बजे नहीं उठते हो, 8 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप गलत वे में जा रहे हो। आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं बताने वाला हूं आपको, तभी आपके आ सकते हैं 95 एबव, ठीक है। तो वेकअप 6 AM लिखा क्या है? गेट अप एंड फिनिश योर डेली चोर्स, डू सम लाइट एक्सरसाइज फॉर इनहेंस फोकस, फाइंड सम टाइम टू रीड द डेली न्यूज़पेपर। मैं आपको बता दूं यार कि जो भी डेली रूटीन है, आप फ्रेश हो जाओ, ब्रश वगैरह करो, ठीक है, 6 बजे उठने के बाद सारी चीजें करने के बाद डू सम लाइट एक्सरसाइज। बोले तो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा सेहत के लिए लाभदायक होता है यार, ठीक है। वो माइंड को कंसंट्रेशन में लाने का सहायता देता है। तो एक्सरसाइज भी करो। एक्सरसाइज बहुत बड़ा, स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करो बच्चा। फाइंड सम टाइम टू रीड द डेली न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, अगर आपके घर इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, तो मैं तो बोलूंगा आपको कि यार इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा करो, भले से आपको ना समझ में आए। ये न्यूज़पेपर हिंदी के बारे में नहीं बात कर रहा है मुन्ना ना, ये बात कर रहा है इंग्लिश के बारे में। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? क्योंकि यार सबका वोकैब जो होता है, वो जो न्यूज़पेपर का वोकैब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेबल उसमें मीनिंग दिए होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। आप एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे, चौथे दिन अपने आप में दावे के साथ कह सकता हूं सारी समरी आ जाएंगी। जो भी आप पैरा पढ़ोगे उसकी समरी अपने आप थोड़ा थोड़ा अर्थ भी आने लगेगा। जो मीनिंग हार्ड लगती हैं उसको आप शब्दकोश डाउनलोड करके फ्रॉम प्ले स्टोर से आप शब्दकोश डाउनलोड करो। जो मीनिंग हार्ड लगते हैं उन मीनिंग को आप समझो, देखो और कहीं नोट डाउन करने की कोशिश करो। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जो भी उठने के बाद जो भी आपका क्रियाविधि वो करो, उसके बाद एक्सरसाइज करो, उसके बाद आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, वो भी इंग्लिश का। अगर आप नहीं मंगवाते हो न्यूज़पेपर
तो घर पे बोलो कि नहीं पापा मम्मी दादा दादी हमें न्यूज़पेपर अब इंग्लिश वाला चाहिए, ठीक है। एक न्यूज़पेपर मंगवा लो, 2 दिन पढ़ो, फिर दूसरे दिन एक न्यूज़पेपर मंगवाओ, उसको भी 2 दिन पढ़ो, क्योंकि एक ही न्यूज़पेपर एक हफ्ता ले जाना इंटरेस्टिव नहीं होता। तो 2 दिन एक न्यूज़पेपर, ठीक है, इतना रखो। जी हाँ, अब हम चलेंगे आगे, आगे वाले पॉइंट में क्या है, आगे वाले पॉइंट में देख लो बच्चा क्या है। यहां पे आप देखो कि मैंने इसमें क्या बताया है, इसमें मैं यही बताया हूं कि 7 बजे अब आपका क्या काम है, 6 से लेकर 7 तक जो चीजें मैंने बताई कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपका एक्सरसाइज करना है और अपना जो भी क्रियाविधि वो सारी चीजें आपको करनी है। अब 7 बजे आपको क्या करना है, टेक अप अ सब्जेक्ट दैट यू आर वीक एट। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू ग्रेस्प and learn new things as your mind is at the sharpest after a good night's sleep. Study for at least 2 hours. 2 घंटे पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे में क्या पढ़ना है भैया, 2 घंटे मुन्ना आपको पढ़ना है जो सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा वीक है, जिसमें आपको लगता है कि हमारे नंबर नहीं कवर हो पाएंगे, वो सब्जेक्ट 7 बजे आपको पढ़ना है। इतना ध्यान देना कि आपको 7 बजे वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि वीक है। आपका साइंस वीक है तो साइंस उठाओ, मैथमेटिक्स वीक है मैथमेटिक्स उठाओ, इंग्लिश वीक है इंग्लिश उठाओ, एसएसटी वीक है एसएसटी उठाओ। तो 7 बजे आपको ये चीज करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन देखेंगे कि 7 से अब 9, फिर 9 वाला प्लान क्या है, 9 वाले पे देखते हैं क्या प्लान है। हाँ, उसके बाद ये देखो 9 AM में आपको क्या करना है मुन्ना, 9 AM पे टेक अ ब्रेक। देखो ब्रेक के नाम पे कितनी खुशी आ गई चेहरे पे ठीक है, कोई बात नहीं यार, ब्रेक भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। अभी देखो यार, टाइम टेबल में आपका इंटरेस्टिव इसलिए, ये स्ट्रेटजी इंटरेस्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें आपको मैंने ब्रेक भी अच्छा दिया है। इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पे अपडेट ना हो, इसमें मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप इसमें क्रिकेट मत खेलो। सारी चीजें मिलेंगी आपको, टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलेंगी। अगर इसको फॉलो कर डाला तो 95% ला डाला और लाइफ झिंगा लाला, श्योर, ठीक है, पुराना कहावत हो गया है। जी हाँ, तो टेक अ ब्रेक, हैव हेल्दी एंड nutritious breakfast, don't eat junk or oily food or you will feel sleepy यार। remember study should be your sole focus at this point in time। तो क्या यार इसमें ये बोला है मैंने कि आपको 9 बजे रेस्ट लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है। वो ब्रेक में करना क्या है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, सुबह का नाश्ता करना है। नाश्ता में क्या करना है, अगर आपके पास चना हो तो चना खाओ, ठीक है, चना जानते हो ना, भिगो के खाओ, या सोयाबीन का छोटा दाना होता है उसको भिगो के खाओ, वो ज्यादा लाभदायक होगा आपके लिए और माइंड को सेट करने का कोशिश करता है, कंसंट्रेशन में लाने की कोशिश करता है, माइंड को शार्पेस्ट बनाता है वो चीजें। अगर आप जंक फूड खाओगे, अगर आप ऑयली फूड खाओगे तो वहां पे आपको 10 बजे वाला जो प्लान होगा उसमें आपको नींद आने लगेगी। जब नींद आने लगेगी तो उसके आगे कोई दिखता नहीं है, या तो आपके पापा हो या तो आपकी मम्मी हो या तो भले से आपके सामने कोई देवी देवता दर्शन दे दे। अगर नींद आ रही है तो किसी की नहीं सुनते, अपन सो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको जंक फूड और ऑयली फूड नहीं खाना है मुन्ना, ठीक है। हाँ मुन्ना, अब अपन आगे चलेंगे। कैसा लगा वीडियो, कैसा लग रहा है, चैट में लिखो, ये जो चैट है ना इस चैट में लिखो कैसा लग रहा है आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे भैया आपने क्या दिया है, देखो मैंने इसमें क्या दिया है, 9 to 20 AM 9:20 AM quickly do a 10-minute revision of what you studied in the morning। मैंने इसमें बोला है कि आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है। इस 10 मिनट के टाइम में रिवीजन ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन द मॉर्निंग, आपने सुबह में क्या पढ़ा वो चीजें आपको रिवाइज करना है कि आपने सुबह में पढ़ा तो पढ़ा क्या चीजें जानकारी ली, सुबह तक व्यर्थ तो नहीं गया कि मैंने 2 घंटा ऐसे ही गंवा दिया, कुछ मैं पढ़ा ही नहीं। तो वो 10 मिनट रिकॉग्नाइज करने के लिए, माइंड रिकॉग्नाइज करो कि मैंने क्या पढ़ा, वो चीजें जानने के लिए आपको 10 मिनट का ये चीज करना पड़ेगा और जरूर करना, ये चीजें जरूर करना मनना, ठीक है। हाँ, अब अपन चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे भैया क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बता दूं यार आपको क्या चीजें मिलेंगी आपको, ऐसे ही देखो पूरी वीडियो देखो, ठीक है। हाँ, अब 9:30 AM से आपको क्या करना है, नाउ मूव ऑन टू अ स्कोरिंग सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। यू कैन टेक ईच ऑन अल्टरनेट डेज और स्टडी इज डेली फॉर एन आवर। देखो इसमें क्या करना है कि नाउ मूव ऑन टू अ स्कोरिंग सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स स्कोर कर देता है आपको, केमिस्ट्री स्कोर देता है आपको। तो यू कैन टेक ईच ऑन अल्टरनेशन डेज, मतलब इसके लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए अल्टरनेटिव डेज के लिए स्टडी करना है, ईच डेली फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए प्रतिदिन पढ़ो।
पढ़ो प्रतिदिन 1 घंटे के लिए मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चा, ठीक है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री याद रखना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे भैया ने क्या बताया है, नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया है कि देखो 1 घंटे उसमें दोगे, 2 घंटे हो गए। अब 11:30 AM पे आपका क्या टारगेट है, टेक हाफ एन आवर टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू स्टडीड इन द लास्ट सेशन। अब आपको क्या करना है कि हाफ एन आवर में आपको ये चीजें जाननी है, रिवाइज करनी है सब कुछ जो आपने लास्ट सेशन में पढ़ा है, वो चीजें आपको रिवीजन करना है। देखो यार मैं बता दूं मेन मुद्दा क्या होता है, एक स्टूडेंट लाइफ में आपका रियल रोल क्या होता है। देखो अगर आप स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने आप में सोच रहे हो कि नहीं मैं कर लूंगा, मेरे पे पूर्ण विश्वास है, तो चीजें अपने आप रूबरू होने लगती हैं। बोले तो यार अगर आपके पास कोई रूटीन नहीं है काम करने का, कोई स्ट्रेटजी नहीं है काम करने का, तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये 28 दिन का प्लान है, ये नहीं बोला कि मैं मार्च का भी प्लान मैंने इसमें डाला ना बच्चा, ना, ये 28 दिन का प्लान है। 28 दिन के प्लान के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लाएंगे मार्च में एक नया और एक एनर्जेटिक प्लान, एक अच्छा सा प्लान जो इससे हट के होगा, क्योंकि एक ही टाइम टेबल पे डेली का डेली फॉलो करते करते ना मन उब जाता है, उबाऊ मन हो जाता है, तो काम सही से नहीं हो पाता। तो ये जो आज हो गई लगभग 2 तारीख हो गई ना, हाँ हो गई 2 तारीख हो गई, तो 2 तारीख में फिर आपको 2 से लेकर 28 तारीख तक आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद मार्च 1 को एक नई एनर्जेटिक ऐसे ही एक वीडियो आएगी। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। सारी चीजें हो गई, मजाक पानी तो काम बाद में चलता रहेगा। हाँ अब 12th पे क्या करना है, नून पे क्या करना है, लंच ब्रेक। कितने खुश हो गए भाई, लंच ब्रेक, लंच के नाम पे तुरंत खुश हो गए भैया। ब्रेकफास्ट तो करा दिया आपने टाइम से, लंच क्यों नहीं कराया। हाँ भाई देख ले 12 बजे आपको लंच ब्रेक करना है। अगेन रिमेंबर टू ईट लाइट, ठीक है, अगेन रिमेंबर टू ईट लाइट। यहाँ पे आपको करना है लंच ब्रेक 12 बजे, ना भूलना मत, 12 बजे खा लो यार। हाँ यार इतना पढ़ोगे तो कम से कम बॉडी में एनर्जी तो आनी चाहिए। आप फल फ्रूट खाते रहो, वार्म वाटर का यूज करते रहो, चाय का सेवन करते रहो, ये सब चीजें करते रहो बीच बीच में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेवन नहीं कर सकते, करते रहो परमानेंटर एकदम लगे रहो, जैसे आपको कंसंट्रेशन मिले उस तरीके से आप पढ़ो, ठीक है। बट पढ़ो ये मायने रखता है कि आप पढ़ कितना हो रहे हो। मैंने तो आपको बता दिया 12 घंटे का स्ट्रेटजी प्लान, बट आप 12 घंटे को यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये मायने रखता है बच्चा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीजें। मैं आपके घर आके तो बता नहीं सकता, जितना गाइडेंस कर सकता हूँ ऑनलाइन के थ्रू ही कर सकता हूँ ना। तो ठीक है आगे चलते हैं। वैसे तो आप समझदार हो यार, हमारे स्टूडेंट हो तो समझदार होंगे ही आप, ठीक है, बहुत अच्छे हो आप लोग, चिंता मत करो, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर लाओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अगर आपके पास इतना एनर्जी है तो। हाँ 12:30 PM का प्लान क्या है भैया, यू मे टेक अ पावर नैप टू recharge your batteries and have a go at the next session with a fresh mind. You may take a power, मतलब आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक में क्या करना है, आपको अपने अंदर एक मतलब बोलते हैं ना कि अपने अंदर एक ऐसा एनर्जी लाओ अगला सेशन सॉल्व करने के लिए। जब कोई एग्जाम देने जाते हो तो एक एनर्जेटिक होता है ना, 2 घंटे में अपन सॉल्व कर लेंगे एग्जाम। हाफ ईयरली एग्जाम होता है, स्कूल में जाते हो तो सरप्राइज भी रहता है। उसके बाद आप उस टाइम आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो कि अरे यार मैंने हिंदी में इतना पढ़ा था, आज इस बार मैं इंग्लिश एग्जाम में अच्छे से ला दूंगा, अच्छा नंबर ला दूंगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ करनी है, अपने आप को रिचार्ज करना है अगले सेशन में फाइट करने के लिए। बट वही चीज़, अब चलते भैया अगला प्लान क्या आपने रखा है। भैया अगला प्लान क्या है, हाँ बच्चा देख अगला प्लान क्या है। 1:30 PM में क्या करना है, नाउ दैट योर ब्रेन इज sharp, you may attempt solving physics equations, as this is the time you can put in the maximum energy into studies stage. This session 2.5 hours. इसमें क्या करना है, 1:30 PM में आपको फिजिक्स के इक्वेशन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मतलब पूरा फोकस आपको फिजिक्स में दे देना है, ठीक है। आपको पूरा फोकस फिजिक्स में देना है एक एनर्जेटिक मूड से, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। उसके बाद अगला चलते हैं, अगले में भैया क्या है, अगले में देख ले मुन्ना क्या है, 4 PM टेक अ टी कॉफी ब्रेक एंड रेस्ट फॉर हाफ एन आवर। इसमें आपको क्या करना है कि आपको देखो मैंने इतना ख्याल रखा है आपका यार कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट कराया, मैंने आपको रेस्ट दिया, मैंने आपको लंच कराया, मैंने आपको कुछ अपने अंदर मतलब अपने आप को एनर्जेटिक मूड में लाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए उसका टाइम दिया। उसके बाद मैं इतना ख्याल रखता हूँ आपका कि 4 बजे एक कप कॉफी या चाय के लिए भी ब्रेक दे दिया। सोचो
कि भैया मैं आपका, मतलब आप सोचो कि भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, थैंक यू बोलो, लाइव चैट में थैंक यू बोलो, नहीं बोलोगे बोल दो यार, ठीक है। तो रेस्ट ले लेना 4 बजे। उसके बाद क्या करना है, 4:30 PM take up a subject that you are confident about. Your focus might not be at the peak, so studying a sub subject is ideal at this time. इसमें क्या करना है, जो जिस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंट है, जिस सब्जेक्ट से आपको मतलब पूरा सब्जेक्ट खोलते ही आप बूस्ट हो जाते हो कि नहीं यार इसमें से तो मैं नंबर ला दूंगा, वो सब्जेक्ट अब आपको फोकस करना है 4:30 PM पे। देखो जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है उसको मैंने शुरुआत में रखा, क्योंकि शुरुआत में माइंड फ्रेश रहता है, उस समझ में सारी चीजें आसानी से आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपको नहीं समझ में, यहाँ पे आपको समझ में आता है, इसलिए मैंने इसको 4:30 PM पे रखा, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। हाँ अब भाई चलो नेक्स्ट पे भैया, नेक्स्ट पे हाँ 6:30 PM गो फॉर सम स्पोर्ट्स। देखो मैं इतना ख्याल रखता हूँ कि अब आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो गो फॉर सम स्पोर्ट और रन एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, etc. You need to consistency resident in your brain so that it doesn't get bogged down। मतलब इसमें क्या करना है, आपको टहलने के लिए जाना है, या तो आप मैच खेलना पसंद करते हो मैच खेलो, कबड्डी खेलना पसंद करते हो कबड्डी खेलो, जो खेलना पसंद करते हो खेलो, या आप घर में माता पिता के साथ टाइम व्यतीत करना चाहते हो तो टाइम व्यतीत करो, ठीक है। खेलना कूदना भी बहुत ज़्यादा बर्डन, मतलब बहुत ज़्यादा सही चीज़ है यार। खेलना कूदने से आपकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेस से दूर हो जाती है। जैसे हमेशा सुबह से लेकर शाम तक बैठना रूम में उब जाते हो तो कंसंट्रेशन नहीं आ सकता है, ये भी एक कारण होता है कंसंट्रेशन लाने का। तो जाओ आप खेलो, दोस्तों के साथ थोड़ा मोड़ा समय व्यतीत करो, बट उतना नहीं व्यतीत करो, थोड़ा सा ही व्यतीत करो जिसमें आपको सारी चीज़ें मतलब आप कंसंट्रेशन की भावना में आ जाओ कि चलो हाँ अब अगला सेशन फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे। तो 6:30 बजे से आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चलते हैं इसमें 7:30 practice writing in the 10th board examination. You had be writing a lot, that too for long hours. Therefore it's critical that you practice writing in a neat and legible handwriting. Take my word, neat and well spaced handwriting does leave a फेवरेबल इंप्रेशन ऑन एवरीवन। मैं आपको बता दूं एग्जामिनर, मैंने एक इंग्लिश वाली वीडियो भी बताई है कि आपके हैंडराइटिंग में हैंडराइटिंग जो होती है जब आप लिखते हो कॉपी में, जब बोर्ड के एग्जाम की बात बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में कॉपी में लिखते हो ना तो हैंडराइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्जामिनर के सामने नंबर दर्शाने में। एग्जामिनर आपको नंबर देगा, खूब ढेर सारा भर भर के नंबर देगा बच्चा, बट आपका हैंडराइटिंग सुपर्ब होना चाहिए, सुपर से भी ऊपर होना चाहिए। हैंडराइटिंग अगर आपकी गंदी है तो 2 महीने आप प्रैक्टिस करो, जरूर करो, जरूर करो, ये आपके लिए मस्ट है, मन्ना मस्ट है बच्चा, ठीक है। तो हैंडराइटिंग अगर आपकी बैड है तो अब हैंडराइटिंग पे ध्यान दो बच्चे, क्योंकि हैंडराइटिंग भी आपके नंबर बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। टॉपर्स जो होते हैं उनकी हैंडराइटिंग देखो, ठीक है। तो हैंडराइटिंग पे आप भी काम शुरू कर दो, आज ही से कर दो, अभी से कर दो, ठीक है। 8:30 PM devote some time to the languages or read a good English book. Reading good books will immensely improve your knowledge and understanding of written English. इसमें मैंने आपको बोला कि इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश की लेटर टू गॉड वाली समरी देख लो, नेल्सन मंडेला वाली समरी देख लो, प्रोज पढ़ लो, पोएट्री पढ़ लो, ग्रामर थोड़ा देख लो, ये चीज़ें आपको करनी है। इसमें थोड़ा डिवोट पढ़ना है वो पढ़ लो, ठीक है। न्यूज़पेपर देखो, अगर इसको पढ़ने के बाद मन उब जाता है तो न्यूज़पेपर भी उठा के इसी ग्रुप में पढ़ सकते हो, 8:30 PM वाले में भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो ये चीजें करते रहो। इंग्लिश बहुत ज्यादा मायने रखती है बच्चा, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 9:30 PM हैव योर डिनर, ठीक है। देखो मैंने डिनर भी करा दिया, लंच भी करा दिया, ब्रेकफास्ट भी करा दिया, टेक अ रेस्ट भी दे दिया, स्पोर्ट भी खिलवा दिया, सारी चीजें करवा दिया मैं आपको, इतना मानता हूँ। चाय कॉफी के लिए भी टाइम दे दिया मैंने आपको। तो 9:30 पे आप डिनर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद 10 PM गो टू स्लीप। यू मे ड्रिंक अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क एज इट इंक्लूड्स एन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। अब इसमें क्या करना है, वार्म वाटर का यूज करना है। सोने से पहले 1 गिलास पानी पी के सो जाओ, एकदम बिना कुछ सोचे। ना एग्जाम के बारे में सोचना है, ना रिलेशनशिप वालों के बारे में सोचना है। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो उसके बारे में भी नहीं सोचना है। तो मर रही है जी रही, मरने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है अपन को ना। तो आपको अभी बच्चे अपने आप में कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, मुझे लाना है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हमेशा रहो, पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। आपके सोच पे ही डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, आप कहाँ तक सोच सकते हो और कहाँ तक पहुँच सकते हो,
ठीक है। एग्जामिनर की पढ़ने वाली भी ट्रिक मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको नंबर देते हैं, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे स्ट्रेटजिक और ऐसे ही टाइम टेबल वाली वीडियो देखते रहो। आपने खूब ढेर सारा प्यार दिया लाइव स्ट्रीम में, इसको भी खूब ढेर सारा प्यार दो, वीडियो को शेयर करो, जहां तक हो सके वहां तक शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जाओ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो आप मेरे बच्चे हो, मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। कमेंट करो कि वीडियो भैया कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, अपन भी मोटिवेट होंगे, इससे भी सुपर से सुपर से भी ऊपर वीडियो अपन लाएंगे, ठीक है। जाओ यार, बेस्ट ऑफ लक। 95 लाना है। एक A4 साइज के पेपर में लिख लो और सामने अपने बोर्ड के सामने, अपने बेड के सामने चिपका लो कि अपन को 95% लाना है, ठीक है। चलो बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच।